स्वागत है आपका आज फिर से इस नई वीडियो में। कल हमने आपके लिए अवक्रियाओं को संतुलित करना सिखाया था और मैंने आपके लिए भी 5 अवक्रियाएं दी थी जिनके लिए आपको संतुलित करना है। यदि आपके लिए कोई डाउट है तो मैंने ये भी बताया था कि आप कमेंट में बताएं। ये केवल मोबाइल तक सीमित मत रहने दो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और संतुलित करने के लिए अवक्रिया आती है, ये तो निश्चित है। चलो, हो सकता है आपने इन अवक्रिया को संतुलित किया हो, नहीं किया है तो मैं आज इनके लिए बता दूं। फिर आगे हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना, किसी अवक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, देखो H2Br2 यानी 2 हाइड्रोजन है, 2 Br हैं, तो मतलब यहाँ पर भी आपके 2 होनी चाहिए। आगे मैं 2 लगा दूंगा तो सीधी सी बात है, 2 हाइड्रोजन के हो गए और 2 Br के हो गए। अवक्रिया कैसे हो गई? संतुलित। 1 नंबर आपका क्लियर। आगे ध्यान दो, यहाँ 1 सोडियम का है, 2 ऑक्सीजन की है, यहाँ 2 सोडियम के हैं, 1 ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑक्सीजन पूरा कर ले रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 यहाँ करेंगे पूरे। तो यहाँ ऐसे 2 बार लगा देना नहीं, जब जब अपनी तरफ से लगाते हैं, जब पूरे करते हैं आगे 2 लगा देंगे। आगे 2 लगाने से 2 दूनी 4, 2 सोडियम के हो गए, आगे 2 लगाने से 2 ऑक्सीजन के हो गए। परंतु ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर है। ऑक्सीजन के तो पूरे हो गए, परंतु सोडियम के आपकी कम ज्यादा हो गए। यहाँ सोडियम को देखो 2 दूनी 4, या सोडियम कितने देख रहे हैं? केवल 1। इसलिए हम क्या काम करें, आगे 4 लगा देंगे, बस अवक्रिया संतुलित हो गई। आगे देखो, यहाँ फास्फोरस का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है। यहाँ पे जरा चेक करो, यहाँ फास्फोरस के 5 हैं, यहाँ सॉरी ऑक्सीजन के यहाँ 5 हैं और फास्फोरस के 2 हैं। तो फास्फोरस के पूरे 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने लगा देंगे? 2। फास्फोरस के तो पूरे हो गए, परंतु किसके पूरे नहीं हुए अब तक? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं? 5। अब पूरे 5 करेंगे तो कितने लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 दूना कितना होता है? 5। ऐसे ना समझो, 2 से 2 आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? पूरा 5। इसके लिए आप ऐसे ना करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जरा ध्यान से देखो, यह करके अवक्रिया ऐसी भी संतुलित है। ऐसा ना करो तो हम संतुलित बना लो। इस समय विषम संख्या, आगे मैंने 2 लगा दिए, आगे 2 लगाए, 2 दूनी कितने हो गए? 4, 2 पंजे कितने हो गए? 10। इसका मतलब 10 काय के हैं? ऑक्सीजन के। 2 पंजे 10 ऑक्सीजन के, तो आगे लगा दूंगा 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितने? 4, तो यहाँ लगा देंगे 4। फिर भी अवक्रिया कैसी आपकी? संतुलित है। चाहे 5/2 लिखकर भी संतुलित कर सकते हो, या फिर 2 आगे लगाने पर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 5 दूनी 10 और 1 के 4। यहाँ सोडियम कितने, नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन के भी 2, तो हमारे लिए नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर कितने दे रखे हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन का 1। पूरे नाइट्रोजन में 2 करूंगा तो आगे 2 लगा दूंगा। आगे 2 मैंने जैसे लगाई, नाइट्रोजन के तो 2 हो गए, परंतु हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 2 3 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं? केवल 2। तो पूरे 6 करने के लिए आगे 3 लगा दूंगा, 3 दूनी 6। संतुलित होगा अवक्रिया। 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन। अवक्रिया संतुलित हो गई। आगे देखो, अब हम इसके चेक करेंगे। यहाँ सोडियम 1, या सोडियम 2, बड़ा बात खराब, यहाँ पे 2 लगा दो। सोडियम के 2, सोडियम के 2 हो गए। SO4 का पूरा एक समूह, SO4 का एक समूह यहाँ पर है। आगे 2 लगाने से 2 OH के हैं और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, यहाँ से देखो 2 आगे 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 4 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितने दे रखे? केवल 2। आगे हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो? 2 दूनी 4 हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे 2 लगाने से 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के, तो आगे मैंने 2 लगा दी, 2 ऑक्सीजन के भी हो गए। मैंने इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं किस प्रकार से हम इनकी गिनती करते हैं। आज के लिए मैं यही बताऊंगा। इससे अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, रासायनिक अवक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखेंगे। जो हमारी अवक्रिया होती है उनके रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं देखेंगे ध्यान से। अब हम सीखेंगे अवक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। आपके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण तभी लिखनी आएगी जब आपके लिए मैंने कुछ आयन जो दिए थे, आयन जैसे सोडियम पे प्लस आयन, पोटेशियम पे प्लस आयन, सल्फेट पे माइनस के 2 आयन, ऑक्सीजन पे माइनस के 2 आयन, एसीटेट पे आयन, मैंने सब पे आयन के लिए अलग से वीडियो बनाई है, उसमें सब आयन भी लिखे हुए। अगर वो आपने तैयार कर लिए तो मैं सही कहता हूं
इससे संबंधित कोई भी किसी प्रकार की जो संतुलित रासायनिक समीकरण वो आपसे नहीं बचेगी, बड़े आसानी से आप लिख सकोगे। अगर आपने देखी है वीडियो और उनके लिए तैयार किया है, याद किया है, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, एक समीकरण लिख अभिक्रिया लिखेंगे। जैसे मैंने अभिक्रिया लिखी जिंक, बिल्कुल आसान है, और मैंने लिखा सांद्र, ऐसे यहां से ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन सल्फेट, ये रहा हाइड्रोजन सल्फेट, ये अभिक्रिया लिख रहे हैं। अब लिखेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रहा। इस प्रकार से अभिक्रिया आएगी। अब इस अभिक्रिया को आपको संतुलित एक रासायनिक समीकरण लिखना है, जो अभिक्रिया है। अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जो शब्दों में लिखी जाती है, और इसी अभिक्रिया को संकेतों के रूप में या फिर अणुसूत्रों के रूप में हम लिख देते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाती है। मैंने रासायनिक समीकरण की परिभाषा और रासायनिक समीकरण की और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मैंने अगली वीडियो में दे दी है। देखो, जिंक, जिंक का प्रतीक तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो सर, Zn होता है, प्लस का प्लस। इसके लिए जानते हो क्या? जानते हो हाइड्रोजन होता है। इसे भी जानते हो, ये SO4 होता है। परंतु ये अभिक्रिया ऐसे नहीं लिखी जाएगी, मैं तो पहले बता चुका हूं। SO4 में माइनस के 2 होते हैं, तो इसके माइनस के 2 यहाँ कितने लगा दो? 2। अब क्या बना? H2SO4। हाइड्रोजन के, सल्फेट के माइनस के 2, सल्फेट के माइनस के 2, इस पर प्लस का एक इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके जो माइनस के 2 इसके नीचे लिख देंगे। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? मैं आया लिखवा चुका हूं, वो याद कर लो, बड़े आसानी से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये लिखा है जिंक सल्फेट, अरे समझ में आ रहा है? जिंक का मतलब हुआ Zn, सल्फेट का मतलब हमें समझ में आ रहा है SO4। यहाँ तक बात समझ गए? और उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? गैस। गैस हमेशा द्वि परमाणु होती है। सर क्या होती है? द्वि परमाणु इसमें भाग लेते हैं, चाहे क्लोरीन गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, जिनमें से कैसे द्वि परमाणु। तो हाइड्रोजन गैस जो है कैसी होगी आपकी? H2। तो H2 गैस के लिए हम प्रतीक लगा सकते हैं इस प्रकार से। ये कौन सी समीकरण है आपकी? संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण समझ में आई? कोई किसी के लिए कोई डाउट हो तो मुझे बताना। एक अभिक्रिया और लिख रहा हूं, नंबर 2 मैंने लिखा हाइड्रोजन नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट प्लस, यह बन जाएगा आपका जल। देखो कितना आसान है। हाइड्रोजन का मतलब हमें समझ में आ रहा है H, नाइट्रेट का मतलब हमें समझ में आ रहा है NO3, यही तो होता है। इस पर भी +1, इस पर भी -1, दोनों आवेश बराबर हैं, किसी के नीचे कुछ मत लिखो, जैसे हैं वैसे ही रहने दो। हम चलते हैं आगे। प्लस, तुम्हें मालूम है सोडियम का सर प्रतीक होता है Na, ये भी पता सर हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस पर भी +1, इस पर भी -1, बराबर है, किसी के नीचे कुछ भी मत लिखो, आगे बढ़ो। ये लिखा सोडियम नाइट्रेट, हाँ मालूम है सर, सोडियम का होता है Na और नाइट्रेट का होता है NO3, और यही तो होता है। इस पे -1, इस पे +1, दोनों बराबर है, किसी के नीचे कुछ भी मत लिखो, आगे बढ़ो। अब क्या लिखा है? जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। चलो हम देखते हैं अभिक्रिया हमारी संतुलित है या नहीं। संतुलित समीकरण क्या होती है? इसमें अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखो, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जे। हाइड्रोजन कितनी है? देखो ध्यान से, 2। यहाँ हाइड्रोजन देखो 2 है, हाइड्रोजन हमारी बराबर 2 है,
यहां तो समझ रहे हो। NO3 पूरा NO3 उठा लो यहां से, NO3 एक है, हाँ सर NO3 एक है, ये दोनों संतुलित हो गए। Na एक है, Na एक है, एक है Na। O देखो यहाँ पे O एक है, हाँ O एक है, तो कैसी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। यहां से हम आगे आपको बताएंगे इस समीकरण से इस प्रकार से हम इस संतुलित रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे, हमने आपके लिए ये 4 अभिक्रियाएं दी हैं, इनको लिखने का प्रयत्न करेंगे। समझ में ना आने की स्थिति में आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। कुछ तत्व है जो उस वीडियो में नहीं मिलेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे कार्बोनेट पे होते हैं आपके -2, ये आपका कार्बोनेट का होता है, ये है कार्बोनेट। और उसके बाद में आपको मिलेगा बेरियम, Ba पे होते हैं +2, ये आपका बेरियम है। एक सिल्वर और बचा है, एक है सिल्वर, ये आपका सिल्वर है। जो प्रतीक मैंने उस वीडियो में नहीं लिखे थे मैंने इसमें लिख दिए। इनको आप अभिक्रिया को लिखने की कोशिश करना, समझ में ना आने की स्थिति मुझे बताना। जय हिंद।